हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद का सारांश पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली का व्यक्तित्व परिचय दिया है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं बर्ड वॉचर सालिम अली के बारे में। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ सांवले सपनों की याद। सबसे पहले इसके लेखक जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ था। जन्म 5 जून 1945 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी आदि प्रमुख है। अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। सांवले सपनों की याद पक्षी प्रेमी सालिम अली का व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में सालिम अली के खुले स्वभाव की बात की गई है और बताया है कि कैसे सालिम अली पक्षी प्रेमी बने। इस पाठ में दूसरे पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस का भी जिक्र है। तो आगे पढ़ते हैं इस बारे में विस्तार से। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली जी का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है कि सालिम अली किस तरह के इंसान थे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। लेखक ने बताया है कि वो ठीक एक सैलानी की तरह थे। सैलानी किसे कहते हैं? जैसे कि कोई पर्यटक हो जो एक देश से दूसरे देश की तरफ जाता हो, अपने कंधों पर बोझ उठाए हुए पलायन कर जाता है, परंतु सालिम अली वह भी सैलानी की तरह अपने कंधों पर पक्षियों की चिंता का बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, क्योंकि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए या वे मर चुके थे। वे प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए, गायब हो गए, जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे कोई पक्षी गीत गाता है आखिरी गीत और बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह सालिम अली भी पक्षियों की चिंता करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। लेखक ने सालिम अली के कृष्ण के साथ जोड़ते हुए बताया है कि जिस तरह से वृंदावन का अगर हम जिक्र करें तो भले ही हमें यह नहीं पता कि वहाँ कृष्ण ने कहाँ बचपन में शरारतें की थी। किसी ने नहीं देखा श्री कृष्ण को वहाँ पर बांसुरी बजाते हुए, पेड़ों की छांव में विश्राम करते हुए या कोई और अपनी क्रिया को करते हुए। परंतु आज भी अगर कोई वृंदावन जाता है और वहाँ पर नदी के सांवले पानी को देखता है तो उसे कृष्ण की याद आ जाती है। लोग वहां जाकर यह मानते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर रास लीला की है, यहाँ पर कई क्रीड़ाएं की है। वृंदावन आज भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। वहाँ यह आभास रहता है कि जैसे कृष्ण की बांसुरी बज रही है, ठीक उसी तरह सालिम अली का भी इसी तरह से आभास होता है। पक्षी प्रेमी के रूप में उन्हें हर दम हर समय याद किया जाता है। लेखक पूर्व समय की बात याद करते हुए कहते हैं कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली की उम्र करीब 100 साल के आसपास होने को थी। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी थे, वे पक्षियों की हिफाजत किस तरह से करनी है, पक्षियों की चिंता रखते हुए इधर से उधर यात्राएं करते रहते थे। उन यात्राओं की थकान ने उन्हें अत्यधिक कमजोर भी कर दिया था। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के बाद भी वे पक्षियों के लिए पूर्ण समर्पित भाव लिए चल रहे थे। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि चाहे वह कैंसर हो, चाहे यात्राओं की थकान हो या फिर उम्र का पड़ाव,
इन सब ने मिलकर भी उनकी आंखों से वह रोशनी नहीं छीनी जिन आंखों में पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के लिए समर्पण की भावना थी। वे हमेशा से यही चाहते थे कि कोई पक्षी मुझे ऐसा मिले जिसकी मैं हिफाजत कर दूं, नए नए पक्षियों की मैं तलाश करूं। इस तरह से वे पक्षियों के लिए पूर्ण समर्पित भाव दिखाते थे। यहाँ तक अपने जीवन के एकांत के क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही ऐसा कार्य करते थे कि मैं एक बर्ड वॉचर हूँ। जब जीवन के अंतिम क्षणों में जब वे अकेले रहते थे, तब भी दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते रहते कि मैं किसी तरह से किसी पक्षी के काम आ सकता हूँ तो मैं संभाल लेता हूँ। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी अपनी स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। यह है तहमीना, जो कि उनकी जीवन साथिनी या उनकी पत्नी थी और उनके साथ में स्कूल में पढ़ती भी थी। इन्होंने हर लम्हे में अपने पति का सहयोग दिया, वरना कई पत्नियां अपने पति से नाराज भी हो जाए कि आप क्या हर समय पक्षियों में डूबे रहते हो, क्या उन्हें निहारते रहते हो। परंतु ये ऐसी नहीं थी, इन्होंने उनका हर कदम में सहयोग भी दिया। आगे लेखक बताते हैं कि सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। साइलेंट वैली केरल की एक जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर रेगिस्तान के गर्म झोंके से वह खराब हो रही थी और सालिम अली उसे बचाना चाह रहे थे। इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। अपनी चिंता को उन्होंने चौधरी जी के साथ में साझा किया, उनके साथ में शेयर किया। और चौधरी जी भी गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। ऐसा नहीं कि अगर वह प्रधानमंत्री है तो अपने अहम में रहे और किसी इंसान की बात न सुने या उस पर तवज्जो न दे, परंतु चौधरी जी खुद गांव में जन्मे हुए थे, उन्हें गांव की मिट्टी से अत्यधिक प्रेम था। इसीलिए वे पर्यावरण के बारे में सुनकर थोड़े भावुक भी हो गए कि हाँ, यह इस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और उन्होंने इसके लिए आगे कदम भी उठाए। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं है, ना तो सालिम अली है ना चौधरी चरण सिंह। तो अब कौन है जो कि खतरनाक और बर्फ वाले स्थानों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की रक्षा करेगा? ऐसा जाबिर हुसैन जी को चिंता हो रही है कि ये दोनों महान व्यक्ति अब नहीं रहे। अब इन पक्षियों की रक्षा करने वाला कौन होगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका उन्होंने नाम लिखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। यह एक ऐसी किताब है जिसमें पक्षियों को देखने, पहचानने और आराम से देखने की एक सदी की एक श्रद्धांजलि है। यह भारत में पक्षी विज्ञान के विकास का एक इतिहास है। इसी किताब से हमें पता चलता है कि सालिम अली एक मामूली शिकारी से दुनिया के मशहूर पक्षी वैज्ञानिक किस तरह बने। इस किताब को पक्षी प्रेमियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ की भांति भी माना जाता है। सालिम अली के समान ही लेखक एक अन्य पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस को भी याद करते हैं। D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी उपन्यासकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, साहित्य आलोचक और चित्रकार थे, जिनका वास्तविक पूर्ण नाम डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था। लेखक को याद है कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई, तब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इतने बड़े राइटर की बीवी हो तो आप भी उनके बारे में कुछ न कुछ लिखें। तो फ्रीडा लॉरेंस बोली कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है।
मैं उनके बारे में कुछ नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि लॉरेंस अपना समय फ्रीडा के साथ कम और छत पर बैठकर गोरैया के साथ अधिक बिताते थे। पक्षियों के पास वह अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। अब लेखक ने बताया है कि सालिम अली किस तरह से पक्षी पर्यवेक्षक बने, जो कि पहले एक पक्षी शिकारी थे। इसके पीछे बचपन में घटी एक घटना है। बचपन में जैसे सभी बच्चे शैतानियां करते हैं, अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं, वैसे ही सालिम अली भी अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उस घायल चिड़िया को देखकर सालिम अली का हृदय में बहुत दुख हुआ कि अरे ये क्या हो गया। और उसी समय पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा। तो जो बचपन में पक्षियों के लिए दया का भाव जागा, उम्र के 100वें साल तक वह भाव जागा रहा और वे पक्षियों की खोज में, उनकी रक्षा के उपायों में लगे रहे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े और कठिन से कठिन कार्य भी किए। अंत में लेखक जाबिर हुसैन दर्शाते हैं कि सालिम अली पक्षियों को खोजने के विभिन्न तरीके अपनाते रहते, लेकिन अब सालिम अली नहीं रहे और उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और जल्द ही लौट भी आएंगे। वे सब लोग तो अब भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सब के बीच में वापस आ जाए। लोग मन से मान ही नहीं रहे कि वे अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या हमें छोड़ के चले गए हैं। पक्षियों की भलाई के लिए, उनकी हिफाजत के लिए सभी यही चाहते हैं कि वे वापस आ जाए और पक्षियों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस के बारे में अपने कमेंट जरूर बताएं। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।